दोस्तों नमस्कार प्रणाम। मैं अरुण कुमार शुक्ला आज फिर से बहुत दिनों बाद अब बड़ी दुखद घटना के साथ आया हूँ। लखीमपुर में दोस्तों हमारे किसान आंदोलनरत बैठे हुए थे। जो किसान भाई आज पिछले 10 महीना से बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, जो सरकार से अपनी मांग मांग रहे हैं। 3 कृषि कानून बिल वापस लेना, MSP लागू करना। सरकार अपनी जगह अडिग है, किसान भी अपनी जगह अडिग है। सबसे दुख भरी खबर दोस्तों आज ये रहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिसके अंदर पूरे देश का कानून व्यवस्था जिसके कंधों पर होती है, उनके सुपुत्र के ऊपर हत्या का आरोप लगा कि उन्होंने अपनी गाड़ी किसानों के ऊपर जबरदस्ती चढ़ा करके रोक दे दिया, उनको मार डाला। और संख्या कोई चैनल 5 बता रहा था, अभी कोई चैनल 8 बता रहा। हालांकि संख्या क्या पता ज़्यादा हो सकती, क्या पता कम हो सकती है, क्योंकि मेरे पास सटीक आंकड़े नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं, जिसके हाथ पांव टूट गए, कुचल गए। इतनी बड़ी घटना के होने के बावजूद भी हमारी मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपने आप में बोली जाती है, वो इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है कि क्रूज के ऊपर एक भारतीय फिल्मी स्टार के बेटे आर्यन खान, जो शाहरुख खान के सुपुत्र हैं, 13 ग्राम हीरोइन उनके साथ पकड़ी जाती है, या उनको ड्रग्स लेते हुए पकड़ लिया गया। NCB वालों ने पकड़े, सजा हो, फांसी हो। लेकिन वो खबर हम अपने व्यक्तिगत राय से इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं मानते। वो आर्यन खान ड्रग्स ले रहे हैं कि ड्रग्स बेच रहे हैं कि ड्रग्स क्या कर रहे हैं, उससे हम आम भारतीयों को कोई लेना देना नहीं है। ना आम भारतीयों को कोई उस चीज़ से नुकसान है, ना हमारा कोई उससे फायदा है। वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, उनसे हमें क्या लेना देना। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखने वाली है, भारतीय किसान से देश के कोई भी गरीब आदमी हो, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, सबको लेना देना पड़ता है। अनाज एक ऐसी चीज़ है, गेहूँ, चावल, धान, दाल, तिलहन, हर आदमी इसको यूज करेगा। चाहे कोई कितने बड़ा अरबपति हो जाए, वो सोना चांदी नहीं खा सकता, हीरा जवाहरात नहीं खा सकता। उसे गेहूं की ही रोटी खानी पड़ेगी, धान के ही चावल खाने पड़ेंगे, अरहर की, उड़द की, मसूर की, मूंग की दाल खानी पड़ेगी। ये हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। वो गरीब हो, रईस हो, सभी को खाना पड़ता है। ये खबर प्राथमिकता के आधार पर मतलब उस खबर के मुताबिक तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये हमारे देश की गोदी मीडिया उस खबर को दबाई और इस खबर को हाईलाइट किया कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार हो गए, पकड़ लिए गए, वकील कर दिया गया, कोर्ट में चले गया, उनको रिमांड पे मिल गया। क्या लेना देना इससे दोस्तों। मैं अपनी व्यक्तिगत राय से उनको 4 दिन की रिमांड मिली हो, 4 महीने की रिमांड मिली हो, कि 4 साल की जेल हुई हो, मैं अपनी ही नहीं राय बता रहा हूँ। मैं एक आम नागरिक से सवाल करना चाहता हूँ, उससे उनको किसी भी आदमी को जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा कि आर्यन खान को 4 साल की सजा हो जाए, 10 साल की सजा हो जाए, हमसे क्या लेना देना। अगर लेना देना भी है तो उनके साथ तो 13 ग्राम पकड़ी गई, जो कि शायद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है ड्रग्स के बारे में, लेकिन उन 3000 किलो के मुताबिक तो बहुत कम मात्रा है, जो कि अडानी पोर्ट पर पकड़ी गई थी। अभी पिछले महीना 22 या 23 तारीख में, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन 22 या 23 तारीख का महीना था दोस्तों। 3000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा जाना अडानी पोर्ट पे। छोटी सी खबर मीडियम आती है और मुश्किल से मुश्किल 3 घंटे में लुप्त हो जाती है, ख़त्म कर दी जाती है, उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है। 3000 किलोग्राम ड्रग्स पूरे भारत में फैलती, बेची जाती। कितने युवा हमारे नशे में लिप्त होते या उसके सप्लायर की चेन बनते और वो नशे के दलदल में फंसते चले जाते। लेकिन कुल मिला जुला करके दोस्तों आज मैं आहत इस बात को हूँ कि किसान, जो आंदोलनरत किसान हैं, जो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि भारतीय इतिहास में 10 महीना चलने वाला आंदोलन और इतने शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक मैंने कहीं नहीं सुना था, नहीं कहीं देखा था, जिसमें
कोई हिंसा नाम की चीज़ नाम मात्र की भी हो, और उनके ऊपर जबरदस्ती गाड़ी चढ़ा देना, उनको जबरन मार देना, कुचल देना, ये अपने आप में एक लोकतांत्रिक देश के लिए एक खतरे की घंटी है दोस्तों। मैं इसको शुभ संकेत नहीं मानता हूँ। अब दूसरी उन सभी किसान भाइयों की आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उनके परिजनों को, उनके माँ बाप को, उनके पत्नी को, उनके बहन को, उनके भाइयों को इस दुख घड़ी में ईश्वर सहन करने की शक्ति दे, और मैं अपनी तरफ से उनके लिए यही कर सकता हूँ। और क्या कर सकता। दूसरी चीज़ दोस्तों, महंगाई, पेट्रोल डीजल को दबाया जा रहा, रोज इनके रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, सब्जी के प्याज, टमाटर, आलू, बैगन, दलहन की चीज़, खाने के तेल के रेट रोज बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया इन सब चीज़ों को विलुप्त कर दे रही। इनका छोटा सा एक आएगा, आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कोई खबर नहीं बनेगी, कोई इसके ऊपर डिबेट नहीं होगा, चैप्टर बंद हो जाएगा। एक दो चैनल हैं, एक दो समाचार पत्रों में हम पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं या सुन लेते हैं, कहीं पढ़ लिया कि आज पेट्रोल के दाम फिर बढ़ गए, आज डीजल के दाम फिर बढ़ गए। यही भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार नहीं होती थी, सत्ता के बाहर होते थे, विपक्ष में बैठे होते थे, तो ये आरोप लगाते थे कि कांग्रेस की सरकार है और सरकार मनमानी कर रही है, प्राइस हाइक हो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं है। ये कहते हैं कि कंपनियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। यही चीज़ें कांग्रेस सरकार भी कहती थी कि कंपनियां हमारे हाथ में नहीं हैं, इस महंगाई के लिए कंपनियां जिम्मेदार हैं। वही सेम भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती है, कंपनियां जिम्मेदार हैं। मैं मान भी लेता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं इस चीज़ का, क्या पता ऐसा भी हो कंपनियां जिम्मेदार हो। लेकिन उसके साथ ही गैस सिलेंडर के रेट रोज़ बढ़ रहे हैं, दलहन, अरहर की, मूंग की, मसूर की दाल के रेट रोज़ बढ़ रहे हैं, आलू, प्याज, टमाटर के रेट रोज़ बढ़ रहे हैं। किस किस चीज़ के लिए कंपनियां जिम्मेदार हैं दोस्तों? भविष्य आपके हाथ में है, बहुत सोच समझकर। और आज ये जो दुख भरी घटना हुई है, किसान आंदोलनरत किसान को जो कुचला गया, उनको मारा गया, ये अक्षम्य है। ऐसा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार, क्या योगी आदित्यनाथ जी वो हत्यारे का क्या घर बुलडोजर से गिरवा सकते हैं, उसके फार्म हाउस क्या बुलडोजर से गिरवा सकते हैं, उसके दुकान मॉल क्या बुलडोजर से गिरवा सकते हैं, उनका क्या इनकाउंटर करवा सकते हैं? शायद ऐसा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।